तीसरे उम्मीदवार के रूप में, निर्दलीय के रूप में आपने नामांकन भरा है। कितने जो विधायक हैं वो आपके साथ हैं? सबसे पहले तो सभी प्रेस बंधुओं का हार्दिक गहराई से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आप सभी इस कवरेज के लिए काफ़ी देर से इंतज़ार भी कर रहे हैं। इसके लिए माफ़ी भी चाहूँगा कि प्रक्रिया में समय लग गया और मैं कुछ कहने से पहले, या मेरे को कुछ ज़्यादा कहना भी नहीं है, मेरे साथ देवेंद्र कादियान जी, हमारी मातृशक्ति सावित्री जिंदल जी, राजेश जून जी, ये हमारे इंडिपेंडेंट विधायक हैं और मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ राज्यसभा के एमपी के लिए। तो मैं सबसे पहले क्या चाहूँगा, देवेंद्र जी जो हमारे इंडिपेंडेंट विधायक है, ये कुछ बिंदुओं पे प्रकाश डालें। सबसे पहले आप सबका स्वागत है और धन्यवाद है। बहुत ही खुशी की बात है, कई दिनों के प्रयास से हम तीनों जो निर्दलीय विधायक हैं, हमने प्रयास किया था कि हम निर्दलीय विधायकों की भी आवाज़ दिल्ली तक पहुँचे। और एक हमारे बीच के साथी, जब हम दूसरी पार्टी में थे तभी भी हम सारे साथ थे और जैसी भी परिस्थिति रही हो हम साथ रहे। और बहुत सारे हमारे विधायक साथी जिनकी विचारधारा हमारे से मिलती है, जिनके विचार मिलते हैं, उनसे हमने डिस्कस करके भाई साहब को, सतीश नंदल जी को हमने मनाया कि नहीं, जब हम इंडिपेंडेंट एमएलए बन सकते हैं तो सांसद क्यों नहीं बन सकते, राज्यसभा के सांसद। तो हमारे प्रयास से भाई साहब ने हमारी बात को स्वीकार किया और आज ये नॉमिनेशन भरा है। मैं, हमारी मातृशक्ति हमारे साथ है, मैं चाहूँगा वो भी दो मिनट इस बारे में कुछ बोले। जैसे कि हम सावित्री बहन जी, देवेंद्र कादियान जी और मुझे इस हरियाणा की जनता ने इंडिपेंडेंट एमएलए बनाया है, इस तरीके से ही हम तीनों की सलाह थी कि हमने जब बीजेपी को अपना समर्थन दिया है तो इस बार हम भी बीजेपी से भी, कांग्रेस से भी, इनेलो से भी हम भी वोट मांगेंगे। हमने अपने बड़े भाई सतीश नंदल जी को मनाया, तैयार किया और आज इनका नॉमिनेशन करवाया है और हमें उम्मीद है कि भारी बहुमत से। कितने लोग तैयार हो गए जी मांगा है तो? हमें उम्मीद है कि सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे सतीश नंदल जी। अभी धीरे धीरे सब सामने आ जाएगा। अभी नंदल साहब बताएंगे सर। अभी भी बीजेपी में है। नंदल साहब, बीजेपी का क्या स्टेटस है अभी? आप स्टेट वाइस प्रेसिडेंट। ये जो आपने क्वेश्चन किया है, इसका आप भी भली भांति जवाब जानते हैं और मेरे पास पद है, मैं पद पर सुशोभित हूँ और अभी आज नॉमिनेशन हुआ है, कल स्क्रूटनी होगी और स्क्रूटनी के बाद विध रूप से कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डिक्लेयर होगा। उसके बाद मैं आपकी बात का बिल्कुल इत्मीनान से जवाब दूँ। अभी आप बीजेपी में ही हैं सर, बीजेपी में ही। मैं वाइस प्रेसिडेंट, प्रदेश उपाध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ये जो बात समर्थन की बात करें और बात करें, मैंने पहले भी जब मैं यहाँ एंटर किया बताया था, अब भी मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ कि अभी फार्म भरने की प्रक्रिया पूरी हुई है, कल स्क्रूटनी है। सभी साथी जो 90 के 90 विधायक हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहनें हैं, सबके पास, अब 3 तो यहीं पे हैं, बाकी 87 बच के सबके पास जाएंगे अपनी प्रार्थना लेके और इत्मीनान से इलेक्शन लड़ेंगे और उसका परिणाम 16 तारीख को आपके सामने होगा। नंदल जी जो साथ, क्यों नहीं जाऊंगा, मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, आदरणीय हैं, माननीय हैं, सम्मानीय हैं, नंदल जी जो सभी के पास जाएंगे। जो साथ आपके प्रस्तावक और हैं वो कौन कौन है? वो आपको पता लग जाएगा सवेरे न्यूज में। प्रस्ताव तो कोई भी हो सकता है। तो 2 भाइयों भी फार्म भरने के लिए आए थे। एक प्रक्रिया, आप जिसके पास जाएंगे, विधायक की ज़रूरत पड़ती है
तो विधायक साथी सारे के सारे तैयार हो जाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। कांग्रेस से आपको उम्मीद है या पूरा विश्वास है कि वो टूट जाएंगे और आपके समर्थन में? ये आप भी भली भांति जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ। हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना स्वीकार होगी तो आपको पता लगेगा, ना स्वीकार होगी तो आपको पता लगेगा। और आपकी बातों का हर एक का बिल्कुल इत्मीनान से जवाब अब दे रहा हूँ, आगे दूंगा। ये राजनीतिक प्रक्रियाएं ये चलती रहती हैं, सौहार्दपूर्ण तरीके से चलती रहनी चाहिए। हमने समाज को, देश को प्रजातांत्रिक प्रणाली में चलाने का काम किया और आगे भी करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मंथल जी, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने हम लोग को का इतनी देर से इंतज़ार किया। और जिस तरह से हम लोग 3 इंडिपेंडेंट हैं तो हमने सोचा कि हमारी ऊपर तक आवाज़ कोई पहुँचाए। राज्यसभा से आज नांगल साहब को हम लोग, उन्होंने फॉर्म भरा है और हम चाहते हैं कि नांगल साहब जीत कर आएँ और हमारी आवाज़ को, जिस तरह से हम लोग अपनी आवाज़ को यहाँ विधानसभा में उठा रहे हैं, ये हमारी आवाज़ को लोकसभा में उठाएँ। जून साहब आओ मैदान में।